नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। मून हर्बल्स और मास्टर यूनानी के इश्तराक से जो नशिस्त यहाँ सुबह से चल रही है, आप लोग इस तफरीही मुकाम पर सैर कर रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने क़ल्ब और रूह को तस्कीन का सामान कर रहे हैं। ये जो है दौर हाजिर की आइन ज़रूरत है। मैंने अपनी, चूँकि ये जो वक्त होता है असर से मगरिब का बहुत छोटा कम वक्त होता है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा। मुख्तसरन 2-3 मोटी मोटी बातें जो मेरे जहन में इस वक्त है वो आप लोगों के गोशे गुजार करूँगा। अपनी बात की शुरुआत मैंने सूरत अश-शूरा की एक आयत, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला अल्लाह तबारक तआला के सिलसिले में कहा है, वो ये है कि और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो अल्लाह ही है जो मुझे शिफा से नवाजता है। दूसरे एक बात मैंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की आप लोगों के सामने कौल नकल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इल्म 2 हैं, एक जो है अदियान का इल्म है और दूसरे जो है अब्दान का इल्म है, यानी दीन का इल्म और दूसरा इंसानी जानों का, बदनों का इल्म। मेरे लिए खुशी की बात है कि जिस नशिस्त में मैं यहाँ मौजूद हूँ, उस नशिस्त में ऐसे जो है मेरे मुहिब्बान तिब तशरीफ़ रखते हैं जिनका ताल्लुक़ दीन से भी है और तिब से भी है। तो इस मौके से जो अकाबिर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, खुसूसी तौर पर मोहतरम हकीम खालिद नियाज़ी साहब, दिगर मेरे बुज़ुर्गान और दीन के तिब की जो है खिदमत करने वाले तमाम तर मुहिब्बान तिब जो ज़्यादातर जो है मालेगांव से तशरीफ़ लाए हैं, हम तमाम के लिए ये एक एज़ाज़ की बात भी है कि कहीं न कहीं और किसी न किसी खाने में हम शोबे तिब, जिसका जो काम है वो इंसानी जानों की खिदमत, उससे कहीं न कहीं हम जुड़े। तो इस एतबार से ये हम तमाम के लिए एज़ाज़ की बात है और इस बात को सोच करके हमारा कॉन्फिडेंट जो है वो बुलंद भी होना चाहिए। आप देखिए कि तिब्बे यूनानी से जो हमारी मोहब्बत है और तिब्बे यूनानी से जो हमारा लगाव और अटैचमेंट है, वो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशतर बीमारियों का इलाज खुद अपने तौर पर अपने असहाब को बता दिया करते थे। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंप्लेंट्स असहाब लेकर के आते थे। जिस तरह से असहाब के बारे में है कि फजर के बाद वाली जो नशिस्त होती थी, उसमें असहाब अपने ख्वाबों को भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर करते थे और उसकी ताबीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते थे। आज भी जो है बात उससे निकलती है कि अपने ख्वाबों को नेक लोगों से जो है वो शेयर करना चाहिए और उसकी ताबीरें उनसे लेना चाहिए और उसके एतबार से जो है अपने ज़िंदगी के मामलात को तय करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ताल्लुक़ जो है ख्वाबों का भी जो है रूहानी तिब से है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और आप यकीन मानिए कि एक नाम हमको मिलता है तारीख़ तिब में, हारिस बिन कुल्दा सक़फ़ी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से। बाज़ मामलात में अल्लाह के रसूल, हारिस बिन कुल्दा सक़फ़ी, हिज्जे में कोई गलती हो सकती है मुझसे, तो बाज़ मामलात में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे जो है असहाब को रुजू करवाते हैं। तो ये तिब्बे यूनानी का अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ है और हम भी जो है अपनी निस्बत को इसी एतबार से जो है तिब्बे यूनानी से जोड़े रखें। हम देखते हैं कि जो दौर हाजिर है वो तकासुर का दौर, अल्हाकुमुत तकासुर, एक दूसरे से बढ़ जाने का दौर। हर मामले में जो है लोगों से होड़ लगी है, पैसे के मामले में, इज्जत के मामले में, जाह और जलाल के मामले में, आल और औलाद के मामले में, ज़मीनों के मामले में, पैसे के मामले में, बिजनेस के मामले में। हर आदमी जो है उसको सिर्फ
इस दौर में अगर टिकना है तो उसको जो है ये डराया गया है कि तुझे पैसा कमाना पड़ेगा। और इस तकासुर और ऐसी कौमें जो सिर्फ दुनिया ही चाहती है, उनकी नक्काली में असलन जो है वो सेहत की खराबी हो रही है। और हमारे कंसेप्ट के एतबार से, दीन के कंसेप्ट के एतबार से, तिब्बे यूनानी के कंसेप्ट के एतबार से, पहले इंसान की रूह मुंतशिर होती है और इस रूह के मुंतशिर और उसमें खलल वाक़ होने की वजह से इंसान का जिस्म खराब होता है। उसके बाद उसको जिस्मानी बीमारियां, आप देखिए कि इसको दौर जदीद लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहता है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर मतलब आपके जो रोज़मर्रा के मामूलात है उसमें तब्दीली वाक़ होना और उसकी वजह से बीपी का हो जाना, शुगर का हो जाना, थायराइड और हार्मोनल बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस का हो जाना, ये सब चीज़ें। तो हमें, आप लोग चूँकि आपका ताल्लुक डायरेक्टली कस्टमर से है, कंज्यूमर से है, जहाँ मतलब कंपनी का मामला ख़त्म होता है और आपका मामला भी कस्टमर से जो है वो सोसाइटी से जुड़ता है, मरीजों से जुड़ता है। तो इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले हम इंसानी रूह को फोकस करें और इंसानी रूह को ठीक करने वाली चीज़ें क्या है, और उसके बाद जो है इंसानी जिस्म को ठीक करने वाली जो है चीज़ें क्या है, इस पर हमारा जो है वो फोकस होना चाहिए। जहाँ तक तिब्बे यूनानी का मामला है और तिब्बे यूनानी की जो दवाएं हैं वो फितरत इंसानी से बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इंसान मिट्टी से बनाया गया है। जो हर्बल्स है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो भी ज़मीन से उगती हैं। बहुत सारे ख़जाने अल्लाह ताला ने ज़मीन में रखे हैं और बहुत सारे मौजज़ात अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में रखे। एक जो है कड़वा पौधा उसी ज़मीन से उगता है और अपनी कड़वी सिफत की वजह से मशहूर होता है, और उसी सरजमीन से बिल्कुल उसके बाजू में उगने वाला एक पौधा जो अनार का है, जो सेब का है, जो मीठी चीज़ों का है, ये अल्लाह ताला के मौजज़ात में से। तो चूँकि इंसान ज़मीन से आया है, लिहाजा ज़मीन से आने वाली जो मफरूशात है, जो बूटियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं इंसानी फितरत के बहुत ज़्यादा करीब। आप देखिए कि जो सेहत की खराबी के मामला बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल्स और बहुत ज़्यादा जो है बाहर की एक्सटर्नल जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंसानी जान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंसान का लीवर और इंसान की किडनी जो है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जिसमें कंपनी आपको नहीं बताती कि इसकी हिपेटोटॉक्सिसिटी और इसकी जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, मतलब ये कितने हद तक किडनी को नुकसान पहुंचाती है दवाएं और कितने हद तक जो है वो लीवर को नुकसान पहुंचाती है। ये बातें जो है छुपाई जाती है। ये कंपनीज की, मल्टीनेशनल कंपनीज और कंपनीज की पॉलिसीज में है कि उसको जो है हल्का करके बताया जाता है। और जो उसके दवाओं के साथ जो लिफलेट आता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई फिक्र से उसको पढ़ने के लिए बैठे तो उसको 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए वो लिफलेट को आमतौर पर जो है आवाम पढ़ती नहीं। दूसरी एक चीज़ है कि हमारा मानना यह है कि यूनानी दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो जिन चीज़ों के असरात होंगे उन चीज़ों के मुज़िर असरात भी होंगे। लिहाजा ये बात को अपने ज़हनों में से हम सब निकाल लें कि यूनानी दवाएं जो है वो मुज़िर असरात नहीं पहुंचाती। अगर नहीं पहुंचाती तो मैं जो है बड़ों की सरपरस्ती में बात कह रहा हूँ कि कुश्ताजात क्या है। कुश्ताजात का जो असर है और अर्कियात का जो असर है, ये अपनी नफूस पजीरी में बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और उतना ही ज़्यादा वो जो है असर दिखाते हैं। जो दवा असर दिखाने में जितनी ज़्यादा कारगर है, वो मुज़िर असर दिखाने में भी उतनी ज़्यादा जो है वो कारगर होती है, उतनी ज़्यादा फास्ट होती है। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखें कि मुज़िर असरात और खुसूसी तौर पर जो दवा हम इस्तेमाल कराते हैं उसके साथ उसका मुस्लिह क्या होगा। यूनानी मेडिसिन में जो क्रूड मेडिसिन एज इट इज़, हम मेडिसिन का कभी भी एक्टिव पार्ट इस्तेमाल नहीं कराते। एक्टिव पार्ट और जोहर फाइला जो होती है उसको कभी भी सिर्फ और सिर्फ वाहिद सूरत में इस्तेमाल नहीं कराया जाता। उसके साथ हम मुस्लिह की बात करते हैं। हम दवा के साथ तो मुस्लिह नहीं बल्कि ग़िज़ा के साथ भी मुस्लिह की बात करते हैं। आप देखिए कि बूढ़े बड़ों को आपने कहते हुए सुना होगा कि बेटा जब भी जाम खाओ तो फिलफिल सिया का उस पर छिड़काव कर दिया करो, जब भी केला खाइए तो उसके साथ इलायची खा लिया कीजिए। कोई भी जो बारीक तदबीर होगी, जो ठंडे मौसम में ठंडे वक्त में आपको नुकसान पहुंचाने वाली जो तदबीर होगी, उस तदबीर के साथ आप कुछ ना कुछ ऐसी तदबीर कर ले जो इस्लाह करे। अभी सर्दियों का सीज़न जो है शुरू है, बारिश का सीज़न है। आम तौर पे जो ठंडे पानी में काम करने वाली औरतें हैं वो जॉइंट पेन की शिकायत लेकर के आती हैं, सर्दी और नज़ले की शिकायत लेकर के आती है। तो उसमें सिर्फ तदबीर ये है कि वो ठंडे पानी का जो उनका देर तक करने का काम है, जिसमें उनके हाथ ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक डूबे हुए होते हैं, वो आप हिदायत ये करें कि वो गर्म औकात में या जब सूरज चढ़ जाता है उस वक्त जो है उस काम को करें। सिंपल जो नारियल पानी है, केला है, इस तरह की ठंडी जो चीज़ें हैं,
वो चीज़ें जो है वो गर्म औकात में सूरज चढ़ने के बाद इस्तेमाल करना है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं कोई अपना इल्म यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इलाज की तरतीब है वो इलाज की तरतीब तिब्बे यूनानी के एतबार से पहले इलाज भी तदबीर है कि जो मरीज़ आप हमारे पास जो है वो कंप्लेन लेकर के आता है तो क्या कोई ऐसी तदबीर हो सकती है जिससे सिर्फ और सिर्फ उस तदबीर की वजह से हम उसका इलाज कर सकते। दवाओं की जो स्टेप है वो तीसरे नंबर पर है उसूल इलाज। पहले ऐसे हुक्मा होते थे, अकबर रजानी के बारे में आपने सुना होगा, 7 कारोरे उनके सामने रख दिए गए थे, 7 यूरिन के सैंपल उनके सामने रखे गए थे और उसमें गाय का, बैल का, भैंस का, इंसान का, मर्द का, औरत का और हमेला औरत का, इस तरह से 7 कारोरे जो है वो रखे गए थे। और अकबर रजानी की महारत पे कुर्बान जाइए कि हर कारोरा उठाते थे और हर कारेरो यूरिन सैंपल को जो है वो लेबलाइज करते थे कि ये हमेला औरत का है, ये आदमी का है, ये इंसान का है और ये जानवर का है। तो पहले एक इलाज की तदबीर की तरतीब है, उसके बाद जो है इलाज बिल ग़िज़ा की तरतीब है और उसके बाद जो है इलाज बिल दवा है और आखिर में जो है इलाज बिल यद है यानी सर्जरी है। तो फोकस हमारा जो है सिर्फ मार्केट पर ना हो, फोकस हमारा जो है सिर्फ काउंटर पे ना हो, बल्कि ये सारी जो चीज़ें जो हमें इलाज और मौलजे में बैक ऑफ द माइंड रखनी है वो उन चीज़ों पर जो है हम जो है वो तवज्जो दें। तो इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा और इलाज बिल यद। एक आयुर्वेद का कोई हकीम हुआ करता था, तारीख़ तिब में उसका वाक़या मिलता है। मैं अपनी बात को बस ख़त्म कर रहा हूँ कि एक जो है स्किन रैशेस के कंप्लेन लेकर के पेशेंट जो है उसके पास आया और आने के बाद में उसने जो है उससे हिस्ट्री ली। आप देखेंगे कि मेडिकल में जो है मेडिकल साइंस में, यूनानी तिब्ब में रुदाद मरीज़ इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मरीज़ को बिठा करके कुछ नुकात के तहत उसकी हिस्ट्री हमको लेनी पड़ती। उसने हिस्ट्री ली, हिस्ट्री लेकर जो है सफ़र की रुदाद मिली। सफ़र की रुदाद मिलने के बाद उसने अर्ज़ पूछा कि आप किस रास्ते से आए, आप अपने मुल्क से जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते में कौन से दरख्तों की कसरत। तो कंक्लूजन ये निकला कि जिन दरख्तों के नीचे से आप सफ़र करके आए हो उसकी एलर्जी या उसकी हाइपर सेंसिटिविटी आपको थी। तो उस तबीब ने उसको ना दवा दी ना ही कोई चीज़, बल्कि उसको एक एडवाइस की कि आप वापसी में उस रास्ते से नहीं जाएंगे, वापसी में आप फला और फला रास्ते से जाएंगे। जो बदल के रास्ता आप जा रहे हैं उसमें ये दरख्तों की तादाद ज़्यादा है और जो नुकसान आपको आते वक्त हुआ है उसकी भरपाई वापसी वाले रास्ते से हो जाएगी। तो इलाज और मौलजे की इतनी एहतियात है। जहाँ तक जो है मून हर्बल कंपनी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इनिशिएटिव कंपनी ने लिया है, अच्छी स्कीम्स जो है वो कंपनी जो है चला रही है। और जो प्रोडक्ट्स रेंज मैंने देखी है, कल भाई ने जो है अकील भाई ने मुझे लिफलेट भेजा और दावत भी दी उन्होंने यहाँ आने की, उस पर मैं जो है कंपनी का भी शुक्रगुजार हूँ और जो है जो जिसके इश्तराक से सेशन चल रहा है उनका भी जो है वो हूँ। तो कंपनी की जो मुद्दत है 2015-16 की कंपनी है, लेकिन इतना जल्द जो है 5-7 सालों में जो है इतना बूम कर जाना, ये मैं समझता हूँ कि कंपनी वालों की मेहनत, कंपनी वालों की खुलूस और जो प्रोडक्ट्स बाहर रखे हैं उनका जो प्रेजेंटेशन है। ये दौर जो है, जो जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, ये पहले तो रवाबित का दौर है, एक दूसरे से रिलेशन का दौर है जिसकी वजह से मार्केट खड़ा होता है, और दूसरे नंबर पे ये दौर प्रेजेंटेशन का दौर है। आप जब तक के अपनी महारत को जो है प्रेजेंटेशन, आप उसका जो लोगों को मार्केट में जो है उसको शो ऑफ नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, और जब तक कि हमारे प्रेजेंटेशन में मरूबियत नहीं होती, जब तक कि जो है वो उस प्रोडक्ट की तरफ लोग जो है ध्यान नहीं देते। तो जहाँ तक मून हर्बल्स का मामला है, प्रेजेंटेशन के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह जो पुरानी कंपनीज़ है जिनको सैकड़ों साल हो चुके हैं और जो है वो इनका अपना एक रेपुटेशन है, तो इतने कम अरसे में जो है मार्केट में आकर के खड़े रहना, मार्केट में आकर खड़ा नहीं रहना बल्कि मार्केट में आकर के टिकना, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सिस्टम वाइज अगर हम प्रोडक्ट की रेंज देखेंगे तो ब्रेन के लिए जो है ब्रेन प्लस है, उसके बाद जो है कार्डियक रेंज में जो है कुर्से आब्रेशम, हम देखते हैं कि आब्रेशम जो है उमूमी तौर पर खमीरा जात में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कुर्स की सूरत में उसको लेके आना मतलब ये है कि खाने वाले के लिए कन्वीनियंसी है, उसके डोज के मकदार को तय करने के लिए आसानी है। उसके बाद में जो है शुगर फ्री जो
लीवर के लिए जो सिरप है, तो एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज है जो सारे सिस्टम्स को कवर करती है। और आज जो लोगों का रिक्वायरमेंट है, जिन अमराज में लोग ज़्यादातर जो है मुलविस है, उन सारे अमराज को जो है कंपनी की जो रेंज है वो कवर करती है। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, तफसीलात का वक्त नहीं है, बड़े अकाबिर बैठे हैं, उनके सामने ज़्यादा लबकुशाई वो भी अच्छी नहीं है। तो हम दुआ करें कि पूरे खुलूस के साथ, पूरे लिल्लाहियत के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ तिब्बे यूनानी और तिब्बे नबवी की खिदमत में अल्लाह तबारक ताला उसका अहल हमें बनाए। उसकी जो वाक़ईतन जो कैपेसिटी है, उसकी जो इस्तेदाद है, जो कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में हमारे सामने आती है कि हम जो है हमारी जो डीलिंग है किसी जान से, एक मैकेनिक है वो बाइक सुधारता है, बाइक के अंदर कोई ख़राबी रह जाए तो वो बाइक वाला लेकर के दोबारा आ सकता है कि भाई ये वाला प्रॉब्लम नहीं निकला। लेकिन अगर कोई ऐसा नुकसान जो दूर रस हम अपनी दवा से किसी इंसानी जान को पहुंचा रहे हैं, तो ये फिर मकाफात अमल है। हमने जो है अगर कोई रैंडम काम किया और बिंदास उठा करके जो है कुछ भी दे दिया और उस इंसानी जान को नुकसान वाक़ई हुआ, तो ये मामला खालिसतन अमानतदारी का मामला है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इंसानी जानों की इन खिदमत और तिब्बे यूनानी तिब्बे नबी की खिदमत का अहल बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।